हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्था क्लासेस बाय रतिराम। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने मेंसुरेशन का पार्ट 1 कवर कर लिया था। आज हम लोग मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 2 देखने जा रहे हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक वृत्ताकार उद्यान की त्रिज्या 42 मीटर है। इसके चारों ओर दौड़ते हुए 8 चक्कर लगाकर तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, वृत्ताकार उद्यान की त्रिज्या दे रखा है। त्रिज्या कितना दे रखा है? 42 दे रखा है। अब इसके चारों ओर लगाना है चक्कर। तो देखिए, वृत्त है, वृत्ताकार उद्यान है, तो वृत्ताकार उद्यान के आप चारों ओर चलेंगे तो इसकी क्या निकालनी होगी? हमें परिधि निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी? परिधि। तो हम लोग परिधि निकाल लेते हैं। तो परिधि कितनी होती थी? 2 पाई होती थी। तो वृत्त की परिधि होती थी 2 पाई। तो 2 पाई का मान कितना आ जाएगा? 22 बटे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और त्रिज्या हमें दे रखा था 42। तो 7 से काटेंगे अगर हम लोग 42 को, तो ये 6 बार जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 12, 6 का मल्टीप्लाई हम लोग दो बाय दो में करेंगे तो ये आ जाएगा 12। और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। तो 12 दूनी 24 आ जाएगा। और 12 दूनी 24 और 2 कितना आ जाएगा? 26। तो 264 क्या आ जाएगी हमारी? एक एक चक्कर। तो देखिए, एक चक्कर चलेगा तो एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी आ गई थी? 264। एक चक्कर में दूरी कितना कवर करता है? 2 पाई कवर करेगा। तो 2 पाई का मान कितना आ गया? 264। और हमें चक्कर कितने लगाने हैं? 8 चक्कर। तो 8 का हम लोग क्या करेंगे? 264 में से 8 का हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 चौको 32 आ जाएगा। 8 छंग 48, 3 51 आ जाएगा। और 8 दूनी 16 और 5 कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो टोटल 8 चक्कर में तय की गई दूरी कितनी आ जाएगी? 2112 आ जाएगी। पहले देखिए, हमें त्रिज्या दे रखा था, आर का मान दे रखा था। और कह रहा है इसके चारों ओर दौड़ते हुए 8 चक्कर हमें लगानी है। तो एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी आती है आपकी? परिधि। परिधि कितना होता है? 2 पाई। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी आ जाएगी आपकी 2 पाई। तो 2 पाई का मान 22/7 आ जाएगा। और आर का मान आ जाएगा 42। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक चक्कर में तय की गई दूरी आ जाएगी 264। और हमें चक्कर कितने लगाने हैं? 8। तो 8 का हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2112 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 2112। दूसरा ऑप्शन लिखा है 4262। तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 3248। और चौथा लिखा हुआ है 1124। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखा है 4 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, समबाहु जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि सम सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 अंश होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखिएगा, ये होता है √3/4। √3/4 और भुजा स्क्वायर होता है। तो समबाहु त्रिभुज का एक फॉर्मूला होता है आपका √3/4 भुजा स्क्वायर। अगर आप ऊंचाई दे रखा हो तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है यहीं पे √3/3 h² होता है। अगर आपको ऊंचाई दे रखा हो तो √3/3 h² होता है। एच बराबर याद रखिएगा, ऊंचाई जो होती है समबाहु त्रिभुज की, ये होती है √3/2a होती है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अगर आपसे पूछा जाए तो होती है एच बराबर होता है आपका √3/2a। तो ऊंचाई और भुजा में संबंध अगर आपसे पूछा जाए समबाहु त्रिभुज में, तो ये होता है √3/2a। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका √3/4 भुजा स्क्वायर। अगर ऊंचाई आपको दे रखा हो तो √3/3 h² होता है। और इसका परिमाप कितना आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा 3a आ जाएगा। तो परिमाप अगर आपसे पूछा जाए तो आ जाएगा 3a आ जाएगा। 3 गुणित भुजा। ठीक है। तो अब क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखा है, ए का मान कितना दे रखा है? 4। और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। तो ये आ जाएगा आपका √3/4 आ जाएगा। और भुजा में कितना दे रखा है? 4। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा √3/4 आ जाएगा।
मल्टीप्लाई आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। अब नीचे देखिए 4 से हम लोग 16 को काटेंगे तो ये 4 बार जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4√3 आ जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 8√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि एक आयत की लंबाई 11% कम कर दी जाए और इसकी चौड़ाई 11% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि अथवा कमी होगी। तो देखिए 11% लंबाई को कितना किया जा रहा है 11% कम, तो हम लोग क्या करेंगे -11 रखेंगे। और कह रहे हैं चौड़ाई को 11% बढ़ जाती है तो +11 रखेंगे, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस का अगर हम लोग गुणा करें, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, तो हम लोग आगे माइनस रखेंगे। और ये 11 दे रखा है, फिर दूसरे में भी कितना दे रखा है 11 बटे कितना करेंगे 100 करेंगे। तो देखिए माइनस का घेरा और प्लस का घेरा ये कट जाएगा, 11 का गुणा 11 में करेंगे तो ये आ जाएगा 121 बटे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। वो भी किसका आ जाएगा माइनस का, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1.21 और 1.21 की क्या आ जाएगी माइनस के दिखाता है सिंबल कमी दिखाता है, तो माइनस के 1.21% की क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 1.21% वृद्धि, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 13.13% की कमी, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 13.13% की वृद्धि और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 1.21% की कमी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है एक पहिए का व्यास दे रखा है। अब व्यास क्या होता है आपका, दो गुणित क्या होता है त्रिज्या। तो व्यास दे रखा है हमें 84, तो अगर हम लोग त्रिज्या निकालेंगे तो ये आ जाएगा 42 आ जाएगी। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 42। कह रहा है पहिया 16 चक्कर में कितनी दूरी जाएगा, तो एक चक्कर में तय की गई कितनी होती है दूरी 2πr होती है और हमें कवर कितने करने हैं चक्कर 16 चक्कर। तो 16 का क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 आ जाएगा, पाई का मान आ जाएगा 22/7 और आर का मान दे रखा है आ जाएगा 42 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 16। 7 से काटेंगे 42 को तो ये 6 बार जाएगा और 6 का देखिए 6 गुणते 2 गुणते 22 करेंगे तो ये आ जाएगा 264 आ जाएगा। 264 में से हम लोग 16 का और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16 चौको 64, 16 छक्का 96 और 6 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 100। 10 हाथ से लगेंगे, 16 दूनी 32 और 10 कितना आ जाएगा 42। तो कुल 16 चक्कर में तय की गई दूरी कितनी आ जाएगी 4204 आ जाएगी। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 27.48, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 21.12, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 42.24 और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 36.28। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा 42.24 आ जाएगा। क्योंकि देखिए 264 में से अगर हम लोग 264 में से हमने 16 का मल्टीप्लाई किया था, 264 मल्टीप्लाई 16, तो ये 16 छक्का 96 आ जाएगा, 16 16 चौको 64 आ जाएगा, 16 छक्का 96 और 6 कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा, 16 दूनी कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा और 32 10 कितना आ जाएगा 42, तो 42.04 आ जाएगा जो कि हमें किस ऑप्शन में दे रखा था, थर्ड ऑप्शन दे रखा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन समबाहु त्रिभुज, ये यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज अभी हमने देखा था कि इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। हमें भुजा दे रखा है, ए का मान कितना दे रखा है 12 और हमें निकालना है ऊंचाई, एच का मान निकालना है। तो एच बराबर फॉर्मूला होता था √3/2a होता था। तो एच बराबर आ जाएगा आपका √3/2 ऐसे ही रखेंगे और ए का मान कितना दे रखा है 12, 2 से डिवाइड करेंगे 12 को तो ये 6 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 6√3 आ जाएगा। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी 6√3 सेंटीमीटर आ जाएगी। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 6√2 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 3√2 सेंटीमीटर,
तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 6√3 और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 3√6। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन आ जाएगा 6√3 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने इतने ही क्वेश्चनों को कवर किया था। अब अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।